हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बाइनरी सर्च की एक सेकेंड प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं और उसको सॉल्व करने वाले हैं, उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है। तो प्रॉब्लम है सर्च इंसर्ट पोजीशन, यानी कि गिवन अ सॉर्टेड एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर एंड अ टारगेट वैल्यू। यानी कि अगर मैं वन नोट पे दिखाऊं तो हमें कुछ इस तरीके का एरे मिलेगा, एक एरे मिलेगा। एंड हमें इस एरे में रैंडम एलिमेंट्स मिलेंगे, जैसे एरे के अंदर 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया एंड 7 दे दिया, सपोज ऐसा कुछ। एंड यहीं पर साथ में हमें कुछ टारगेट वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है। टारगेट वैल्यू जैसे मानो कि यहाँ पर टारगेट वैल्यू दे दिया 6, ऐसे। यहाँ पर टारगेट वैल्यू दे दिया 6। अब हमें इसमें क्या बताया है कि हमें क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें सबसे पहले सर्च करना है कि 6 एरे के अंदर है या नहीं है। अगर 6 मेरा एरे के अंदर है तो डायरेक्ट 6 की पोजीशन रिटर्न कर देनी है। ठीक है। और अगर 6 नहीं है तो हमें चेक करना है कि 6 किधर आ सकता था। लाइक 6 क्या, जैसे हमें पता है कि 6 यहाँ पर 5 और 6 के बीच में, 5 और 7 के बीच में आता, तो 6 इधर आ सकता था। तो अगर हम इंडेक्सिंग देखें तो ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। तो अगर सपोज इसके पीछे भी कोई एलिमेंट होता 8, ऐसे, तो 6 ना 5 से पहले तो नहीं आएगा, सॉर्टेड है। तो 6 हमारा फोर्थ इंडेक्स पे आ जाता और ये सेवंथ वाला पीछे चला जाता। तो हमें बस यही बताना है कि हमें एक टारगेट वैल्यू दी होगी, अगर वो एरे में है तो डायरेक्ट उसका इंडेक्स रिटर्न कर देना है। जैसे अगर मुझे टारगेट यहाँ पर दे दिया 2, टारगेट 2 भी नहीं, थोड़ा आगे चल के देखते हैं। टारगेट अगर अगर मुझे सिंपली यहाँ पर 4 दे दिया तो मुझे टारगेट 4 का इंडेक्स रिटर्न करना है, जो कि 2 है। ठीक है। एकदम सिंपल। नहीं दिया तो हम चेक करेंगे कि किधर आता हो एक्चुअल में इन एवर एरे। ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम इसका अप्रोच देखते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं ब्रूट अप्रोच की बात करूं तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, जो भी मेरा टारगेट है उसको अपने एरे के पहले एलिमेंट से कंपेयर करा। क्या इसके बराबर है, नहीं है, आगे बढ़ गए। क्या इसके बराबर है, नहीं है, फिर आगे बढ़ गए। क्या इसके बराबर है, नहीं है, फिर आगे बढ़ गए। क्या इसके बराबर है या इससे बड़ा है, नहीं है, मतलब बड़ा बराबर नहीं है। अगर हम आगे गए तो चेक करेंगे क्या इससे, इसके बराबर है, नहीं, इससे छोटा है, हाँ, इससे बड़ा है, इससे छोटा है, यानी कि इसके बीच में ही होना चाहिए। तो ऐसे करके हम एक एक करके लीनियर एलिमेंट्स को सर्च करते रहेंगे एंड देन उसकी वैल्यूज को रिटर्न कर देंगे। ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं वैल्यूज रिटर्न कर देंगे, मतलब देखो, मतलब मैं समझाती हूँ। जैसे हम्म जैसे अगर मेरी टारगेट वैल्यू 2 है तो मैं एक एक करके सर्च करूंगी कि उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है मेरी टारगेट वैल्यू की, है ना। एक एक करके पोजीशन सर्च करूंगी टारगेट वैल्यू की। जैसे अगर यहाँ पर मेरी टारगेट वैल्यू 3 है थी तो मैं एरे को लीनियरली सर्च कर लेती। पहले इससे कंपेयर करती, ये 3 है, नहीं, आगे बढ़ी, इससे कंपेयर कर लिया, ये 3 है, हाँ है, रिटर्न कर दिया। तो हम लीनियरली इसको रिटर्न कर सकते हैं, है ना, लीनियरली रिटर्न कर दिया। बट अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो तुम खुद सोचो कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है चीजों को सॉल्व होने में। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ओ एन स्क्वायर होती है। बिग ओ एन स्क्वायर, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। क्योंकि अगर एरे मेरा बहुत बड़ा है तो उसमें पहले मेरे को सर्च 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 करना पड़ेगा सारा, है ना। उसके बाद कंपेयर करना पड़ेगा एंड देन वैल्यूज को इंसर्ट करके रिटर्न करना पड़ेगा। सो दिस प्रोसीजर इज अ लिटिल टाइम टेकिंग। ठीक है। तो इसीलिए हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, लाइक ब्रूट फोर्स क्या हो गया इसका, लीनियर सर्च से कर सकते हैं। पर आज हम इसको बाइनरी सर्च से करेंगे, क्योंकि बाइनरी सर्च थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमल अप्रोच है चीजों को सॉल्व करने का। यहाँ पर मैं हटा देती हूँ इट को। ओके। अब देखो, बाइनरी सर्च में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे अज्यूम करो मुझे कोई टारगेट दिया, मुझे टारगेट दिया 4। 4 तो एरे के अंदर है। ओ, मैं थोड़ा सा ना अपना एरे चेंज करती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी एरे के अंदर प्रेजेंट दे रखे हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना एरे चेंज कर लेती हूँ। जैसे इनको ना थोड़ा सा आगे आगे शिफ्ट कर देती हूँ।
मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2, 3 नहीं होगा मेरे एरे में, 4 होगा, 5 नहीं होगा मेरे एरे में, 6 होगा, 7 होगा एंड 8 होगा। अब देखो, सबसे पहले मानो हम ना अब इसमें बहुत सारे अजम्पशंस ले सकते हैं। सबसे पहले मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि अब अगर मैं इसको बाइनरी सेट से करूंगी तो मैं पहले एक एरे का मिड निकालूंगी। मानो मिड मेरा एरे का अभी तो 6 है, पर अगर हम सबसे पहले अगर कंडीशंस दे रहे हैं तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि मैंने मिड निकाला और यहाँ पर इनिशियली जो मैं रेड से मार्क कर रही हूँ वो देखो। अब मैं यहाँ पर अज्यूम कर रही हूँ कि मेरा मिड 3 है, तो मिड 3 है, तो मेरे को डायरेक्ट उसका इंडेक्स रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी इंडेक्स नाम का। इंडेक्स नाम का वेरिएबल मेरा बन जाएगा। इंडेक्स कैसे निकालते हैं बता था, स्टार्टिंग प्लस एंड माइनस स्टार्टिंग डिवाइड बाय 2, इस तरीके से इंडेक्स निकालते हैं। इंडेक्स का निकालूंगी स्टार्टिंग प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाय 2। ऐसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया इंडेक्स नाम का। यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया इंडेक्स नाम का। अब सबसे पहले मुझे मिड निकालना है, तो मैं क्या करूंगी कि जो भी मेरा एरे इंडेक्स है, तो मानो अगर मिड मेरा निकला, यहाँ से स्टार्ट करता है 0, 1, 2, 3, 4, तो मानो अगर मेरा इंडेक्स निकला 2 और वो मेरा एरे इंडेक्स जो था मेरा, यानी कि मिड, वो मेरा टारगेट के बराबर है, तो मुझे पता है कि मेरा टारगेट कहीं ना कहीं इसी एरे के अंदर है। और जिस इंडेक्स पे मिल रहा है, यानी कि ये वैल्यू, ये 2, ये मेरा इंडेक्स वैल्यू है, इसी को मुझे रिटर्न कर देना है। इतना क्लियर हो गया कि अगर मिड मेरा टारगेट के बराबर है तो हम क्या करते हैं। ठीक है, सिंपल ब्रेक कर दिया। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर मैं वापस आ जाती हूँ, अब इसमें दूसरा केस क्या हो सकता है कि मेरा जो टारगेट है वो जो मेरा मिड निकला उससे छोटा है, तो उससे छोटा तो अगेन हम क्या करेंगे, सिर्फ इतने एरिया में सर्च करेंगे, इतने एरिया में सर्च करेंगे एंड इतने एरिया में दोबारा मिड निकालेंगे। और अगर मिड टारगेट के बराबर हुआ तो चेक करेंगे, वरना आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज है। देखो, इस वाले एरिया को मैं इधर ब्रेक करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर कहीं मैं ब्रेक कर देती हूँ। यहाँ मैं लिख देती हूँ 2, 2, 4, 6, ऐसे 2, 4, 6, और मेरा टारगेट है 3। ठीक है, अभी मैंने क्या करा हुआ है, मैं सब कुछ मिटा देती हूँ, कंफ्यूज मत हो इतनी सारी चीजें देख के। ठीक है, ये सब काम का नहीं है हमारे। आई एम इरेजिंग एवरीथिंग, जो काम का है वो बताती हूँ। यहाँ पर देखो, हमने देखा कि मिड मेरा ये निकला है 6 और टारगेट है मेरा 3, मतलब इस वाले हिस्से में तो मिड पुट भी नहीं करा जा सकता और मिलेगा भी नहीं। मिलेगा तो देयर आर चांसेस कि सिर्फ इतने एरिया में मिलेगा, 2, 4, 6 वाले में, है ना, सिर्फ इतने एरिया में मिड निकलेगा। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इस वाले एरिया में से मिड निकालूंगी। ठीक है, इस वाले एरिया में से मिड निकाल के मिड निकालूंगी। अब मैं क्या करती हूँ, इस मिड को ना कहीं मैं स्टोर कर देती हूँ। ठीक है, इस मिड को मानो मैंने अलग से इसके इंडेक्सिंग को स्टोर कर दिया। जैसे ये 0 पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, तो मैंने इसकी फर्स्ट पोजीशन को कहीं पर स्टोर कर दिया। अब ऐसा मैंने इसलिए करा कि मानो आगे मेरे को कहीं पर भी एरे में मिड ना मिला, मतलब सॉरी, मेरा जो टारगेट है वो ना मिला, टारगेट मानो 3 था, तो अगर एरे में आगे कहीं 3 नहीं मिला तो देयर आर चांसेस वो इसी पोजीशन पे होगा, वो मिड की जगह पर आएगा, है ना। यही चीज थी। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं अपने आंसर में 1 इंडेक्स को ही रिटर्न कर रही होंगी, तो इसलिए मैंने मिड को कहीं और स्टोर करवा दिया। और सिर्फ इतने एरिया में, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक, क्योंकि मिड तो था ही नहीं। ठीक है, देखो मिड 6 निकला तो हम सिर्फ 2 और 4 को ही चेक करेंगे, 6 तक भी नहीं जाएंगे, सिर्फ इतने एरिया को चेक करेंगे, है ना, यहाँ तक चेक करेंगे। अब मेरा स्टार्ट तो यहीं पर था, एंड में खिसका के आगे ले आऊंगी, और मिड को मैंने पहले ही स्टोर कर दिया है। इतना समझ आ गया, इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो मैं एक और बार समझाती हूँ। देखो, मानो मेरा टारगेट 3 है, मानो मेरा टारगेट 3 है,
अब क्या हुआ, टारगेट 3 था, हमें निकालना है टारगेट का इंडेक्स। सबसे पहले चेक करेंगे एरे में वो मिड है क्या कहीं, मतलब मिड में तो नहीं है। बाइनरी सर्च में सबसे पहले मिड देखते हैं। अगर तुमने बाइनरी सर्च ही नहीं पढ़ा है तो ये प्रॉब्लम्स तो तुम्हें समझ नहीं आएंगी। तो वीडियो है मेरी बाइनरी सर्च की, उसमें जाके बाइनरी सर्च अपना कवर करो, फिर अच्छे से तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या करा है, सिंपल सी चीज है कि सबसे पहले हम मिड निकाल रहे हैं। अब अगर टारगेट वैल्यू मिड में हो गई तो मिड का ही इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। अगर टारगेट वैल्यू मिड से छोटी है तो हम सिर्फ इतना एरिया कवर करेंगे, सिर्फ ये वाला एरिया चेक करेंगे, है ना। मिड मानो ये मेरा मिड है, अगर टारगेट वैल्यू मिड से छोटी है तो सिर्फ मिड इतना एरिया कवर करेंगे ये वाला, और अपने एंड को इधर की जगह पर इधर ले आएंगे, है ना। और सिर्फ ये वाला एरिया देखेंगे, ये वाला। अगर मेरा जो टारगेट है वो मेरा मिड से बड़ा है, मिड तो इधर है, टारगेट बड़ा है, यानी कि उससे छोटी जगह पर तो मेरा ना तो टारगेट फिट होगा कहीं पर और ना ही मुझे मिलेगा। तो इस केस में अपने स्टार्ट को आगे ले आएंगे और एंड सेम रहेगा। और फिर हम कितने इस एरिया में देखेंगे, इस वाले में। अब ये तो हो गया कि मिला ना मिला ढूंढ लिया, पर अगर मिला ही नहीं तो हम क्या करेंगे, तो जो भी हमारी लास्ट मिड वैल्यू निकली थी, लास्ट मिड वैल्यू थी, इस वाले केस में अगर इधर निकली थी तो उसमें मिड वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि उसको तो हम स्टोर करवा ही रहे हैं। जैसे अगर 2 और 4 है, 2 4 6 एज्यूम करो, 2 4 और 6 है। अब अगर मैं मिड निकालू 2 4 और 6 में से, सपोज मेरा लास्ट मिड निकलता है 4। अब मिड तो मेरा टारगेट के बराबर नहीं है, और नंबर्स भी दो ही बचे हैं मेरे पास, और मिड भी मेरा टारगेट के बराबर नहीं है ना। तो अब मेरे को ये पता है कि जरूर देयर आर चांसेस कि इसी जगह पर फिर मेरा वो वाला वैल्यू आ रहा होगा, है ना। 3 इसी जगह पर आ रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली अपना जो भी हमारा मिड वैल्यू निकलता है उसको पहले ही अपने आंसर में स्टोर करवा लेते हैं, कि अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं निकला कुछ तो एटलीस्ट हमारे पास वो वैल्यू रहे, आंसर के अंदर मिड वैल्यू को स्टोर करवा लेते हैं। तुम लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होगे, ठीक है। नहीं अगर हो रहे हो तो अभी बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हें जब कोड करके दिखाऊंगी तो तुम्हें सब क्लियर होगा, ठीक है। एंड ऐसे ही हम लेफ्ट वाले पार्ट के लिए भी करते हैं, कि यहाँ पर भी अपने मिड को स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। कि अगर कुछ नहीं मिला, उससे छोटा नहीं मिला, उससे बड़ा नहीं मिला, देखो अगर उससे छोटा कुछ नहीं मिला या उससे बड़ा नहीं मिला, तो या फिर ये लास्ट मिड है तो हमें पता है कि यहीं पर आएगा। अब तो यहीं पर आता है एलिमेंट, इसके अलावा तो कहीं पर आ ही नहीं सकता। इतना क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ती हूँ। अब हम इसका कोड पार्ट देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कोड देख लेते हैं एक बार। इस पूरे को इरेज कर देती हूँ मैं। अब कोड पार्ट पे चलते हैं। अब देखो, अब हम सॉल्यूशन डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना एक वेरिएबल बना लेती हूँ, इंट स्टार्ट, जो कि मेरा होगा 0th पोजीशन पे, एंड एक होगा इंट एंड जो कि होगा मेरी लास्ट पोजीशन पर। सो एरे डॉट साइज -1, एंड एक सिंपल सा अपना वेरिएबल बना लेती हूँ आंसर, जो जिसका मैं इंडेक्सिंग 0 भी डाल सकती हूँ और एरे का लास्ट भी डाल सकती हूँ, कुछ भी डाल सकती हूँ। मैं एरे डॉट साइज ही डाल रही हूँ। अब देखो जो भी मेरी चेकिंग्स होंगी या जो भी मुझे चेक करना है टारगेट में से, वो सब मुझे तब तक चेक करना होता है जब तक मेरा स्टार्ट जो है वो छोटा है या फिर इक्वल है एंड के, ठीक है। जैसे अगर ये देखो, कोई भी मेरा एरे है, सपोज ये मेरा कोई एरे है इधर, ये इसका स्टार्ट है और ये वाला हिस्सा इसका एंड है। तो मैं तब तक चेक करती हूँ जब तक मेरा स्टार्ट या तो छोटा होगा या फिर मेरा स्टार्ट भी यहाँ पर आ जाएगा एंड के पास। उससे आगे मैं चेक नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे आगे तो एरे खत्म हो जाता है। इतना क्लियर हुआ। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सी नॉर्मल सी कंडीशन लगाऊंगी कि मेरा एरे तब तक चलेगा जब तक मेरा स्टार्ट छोटा है या फिर बराबर है एंड के। ये तो हो गई 3 चीजें। अब हमने जैसे जैसे देखा था हम वैसे वैसे करते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं, व्हाट इफ मेरा जो एरे का मिड एलिमेंट है वो मेरा टारगेट के बराबर हो। अगर एरे का मिड एलिमेंट मेरा इज इक्वल्स टू टारगेट एलिमेंट है, और यहाँ पे देखो एरे का नाम हमें नम्स दे हुआ है, ठीक है। ये जब ऐसा देता है तो इस केस में हम एंड इनकी जगह उनको नम से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी हमें एरे में
एरे का नाम दिया होता है, तो मैं यहाँ पर हर जगह नम्स लिखूंगी एरे की जगह, तुम समझ जाना, कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। नम्स। अब अगर मेरा एरे का मिड एलिमेंट टारगेट के बराबर है, तो मुझे सिंपली मिड एलिमेंट को, मिड इंडेक्स को ही आंसर में डाल देना है, ठीक है, और ब्रेक हो जाना है, क्योंकि लास्ट में हम इसको रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पर हम एक एल्स इफ कंडीशन लगाते हैं। एल्स इफ अगर मेरा जो एरे है, यानी कि जो नम्स है, उसका मिड एलिमेंट अगर मेरा बड़ा हो जाता है टारगेट से, है ना, मिड एलिमेंट अगर मेरा टारगेट से बड़ा है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि मैं हम मिड एलिमेंट को अपने आंसर के अंदर स्टोर कर लेते हैं। एंड यहाँ पे मेरा जो मिड एलिमेंट है वो बड़ा है, तो एरे मिड माइनस वन, यानी कि छोटे वाले एरिया में अब सर्च करेंगे। मिड तो बड़ा है, तो अब हमें तो छोटा ढूंढना है। मिड बड़ा होगा यानी कि टारगेट छोटा ही है, तो छोटा इस साइड सर्च करेंगे, है ना। क्लियर हो गया। मिड माइनस वन इस वाले एरिया में सर्च करेंगे, तो यहाँ पर मैं अपने एंड को क्या कर दूंगी, एंड इज इक्वल्स टू मिड माइनस वन, मिड माइनस वन। एंड अगर एल्स अगर मेरा मिड बड़ा है, तो मैं अपने स्टार्ट को पीछे ले आऊंगी, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, अरे ये क्या हो रहा है बार बार, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस वन। इतना क्लियर हुआ। अब लास्ट में मुझे क्या कर देना है, मुझे अपने आंसर को सिंपली रिटर्न कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर सब चीज हो गई, पर मेरे को याद आया कि मैंने मिड ही डिक्लेयर नहीं करा है, तो यहाँ मैं अपना एक मिड भी बना लेती हूँ। मिड मेरा क्या होता है, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय टू, यही होता है। मैं यहाँ पर एंड ठीक से कर देती हूँ। एंड मैंने यहाँ ऑलरेडी इंट डिक्लेयर करा हुआ है, कहीं और तो मैंने इंट का यूज नहीं करा ना, ओके। एंड यहाँ पर मैंने आंसर की जगह पर एंड लिख दिया है गलती से, ओके। एंड यहाँ पर देखो हमारा क्या होगा कि जब हम मिड को जाएंगे, तो हमारा मिड ना बार बार चेंज होगा। तो अगर मैं वेरिएबल को व्हाइल लूप के बाहर रखूंगी, तो मिड मेरा सिर्फ एक ही बार चेंज होगा, फिक्स हो जाएगा। तो मैं इसको जरा व्हाइल लूप के अंदर डालती हूँ, सो दैट हर जगह जब भी टेस्ट चेक हो, मेरा मिड अपने आप को अपडेट करता रहे। अब एक बार मैं इस कोड को रन करके देखती हूँ, ओके। मैंने यहाँ पे रन कर दिया, एंड इसने सारे टेस्ट केसेस को पास कर लिया है, तो मैं इस कोड को सिंपली सबमिट कर देती हूँ। आई होप तुम्हें ये सॉल्यूशन समझ आया होगा, तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई है। सो अगर तुम अब तक वीडियो को देख रहे हो, तुम्हें वीडियो पसंद आई, तो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द video and subscribe the channel and also press the bell icon. Thank you so much for your support.